बोलिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और बिना समय गंवाए हुए मैं आप लोगों के चहेते एसके सर यह वीडियो जो बनाकर आपके पास भेज रहा हूँ, मेरा उद्देश्य यही है कि आप हिंदी 12th की हिंदी का पेपर आज देने जा रहे हैं। और इसमें से जो पाठ और उसके लेखक का वीडियो हमने बना दिया है। फिर जो है हम कविता और उसके कवि, मतलब एक हिंदी में पढ़ना होता है आपको पद्य खंड या पद्य भाग, और एक पढ़ना होता है आपको गद्य खंड या गद्य भाग। तो गद्य खंड वाला हम बना के भेज चुके हैं। अभी हम लोग पद्य खंड को देखने जा रहे हैं, मतलब इसमें आपको कविता और उसके कवि के नाम को देखना होता है। तो मैं ट्रिक से आप लोगों को अभी 5 मिनट में याद करा दूंगा, और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आपसे नहीं छूटेगा। मैं 110% दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आइए बिना समय गंवाए आपको मैं बता दूं कि पहला आपका कविता है जिसका नाम है कड़बक। अब कड़बक के कवि कौन है, तो इसको ट्रिक से याद करेंगे कि बहुत बकबक करता था मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था मोहम्मद, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। मोहम्मद नाम का एक आपका दोस्त या मेरा दोस्त जो हमेशा बकबक करता था। कड़बक कड़बक कविता के कवि कौन हो जाएंगे बेटे, तो मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए दूसरा, अब पद जो है ना बेटे, आपको 12th में मतलब 2 ठो पद पढ़ने हैं। एक को हम कहेंगे पद 1, दिमाग में रखेंगे, और पद 2। तो पद जहां आएगा तो सूरदास, पद पद कहते हैं पैर को, लेकिन पद यहाँ आपको जो है एक सूरदास और दूसरा पद जो है तुलसीदास। दास कहते हैं क्या, दास मतलब होता है नौकर, यानी किसी के पैरों में पड़ करके भक्ति करने वाले को दास कहते हैं हम लोग। यानी पद जब आएगा तो एक ही ऑप्शन रहेगा बेटा, यहाँ कंफ्यूजन में आपको नहीं होना है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है। पद जब आए तो इन दोनों में से देखेंगे हम कि विकल्प कौन सा है। अगर सूरदास है तो उसको हम टिक करेंगे, और अगर तुलसीदास है तो इसको टिक करेंगे। तो यहाँ बहुत बड़ा जो है मगजमारी नहीं है, आपको दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं देना है कि पद जो है आ जाए अगर तो सूरदास या तुलसीदास, जो दोनों में से कोई एक रहेगा उसको लिख देंगे। अब एक फिर यहाँ दास शब्द आता है, लेकिन यहाँ है नाभादास, ठीक है। तो छप्पय, छप्पय जो कविता है इसके कवि हो गए नाभादास। अब छप्पय से कैसे हम ट्रिक से इसको कैसे याद करेंगे, तो एक दास जो थे वो छप्पय पर माने छप्पर पर बैठकर और भक्ति कर रहे थे भगवान की, उनका नाम ले रहे थे। यानी नाभादास का किस पर बैठकर, छप्पर पर। छप्पर हम लोग अपने यहाँ मचान छानी ये सब कहा करते हैं। तो छप्पर पर बैठकर जो भक्ति कर रहा था यानी नाभादास। अब हम लोग कवित, पांचवा जो आपका कविता आता है जिसका नाम ही है कवित। कवित जो है इसके कवि कौन है, तो भूषण। कैसे हम याद करेंगे ट्रिक से इसको, तो बेटे हम लोगों का दौर था, हम लोगों का जमाना था जब हम लोग बड़ी बड़ी कविताओं को याद कर लिया करते थे। खूब कविताओं को शौक से हम लोग याद करते थे। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप लोगों को भी थोड़ा बहुत याद होगा ये कि चमक उठी वह तलवार सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सारी कविताओं को हम लोग खूब रटते थे और यही दौर था। लेकिन आजकल रील्स वगैरह का दौर आ गया है। क्या, कविता जाए भूसा में, कविता जाए भूसा में। यानी कवित के जो है कवि कौन हो जाएंगे, भूषण। भूसा में भूषण, क्या, भूषण। इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा ये। छठा जो आपका कविता है इसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में कविता के कवि कौन है, कैसे ट्रिक से याद करेंगे बेटे, तो कोलाहल, कोलाहल कहते हैं शोर शराबा को, हल्ला हुड़दंग को। यानी कलह, कलह जैसे परिवार में कलह हो जाता है, बहुत ज्यादा झगड़ा झंझट होने लगता है, तो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा पाठ उठ कराइए, यानी महामृत्युंजय जाप कराइए। तो भगवान शंकर का जयकारा लगाया जाता है, और भगवान शंकर का जयकारा लगाने के बाद बेटे क्या मिलता है हम लोग को, प्रसाद, प्रसाद बटाता है। तो तुमुल कोलाहल कलह में इस कविता के कवि कौन हो जाएंगे, तो जय शंकर। जय शंकर यानी शंकर भगवान का जयकारा लगाओ तब क्या मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। क्या याद करेंगे, तुमुल कोलाहल कलह में इस कविता के कवि कौन हो जाएंगे बेटे, तो जय शंकर प्रसाद, ठीक है। अब हम देखेंगे पुत्र वियोग।
पुत्र वियोग जो है कविता, इसके कवि कौन है यानी कवयित्री कौन है? तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, लेकिन इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो पुत्र वियोग यानी वियोग कहते हैं तकलीफ को, दुख को। तो पुत्र का वियोग किसको? सुभद्रा कुमारी चौहान। अब सुभद्रा जी कौन थी? तो मैं एक घटना आपको बताऊं, पौराणिक कथा या जो भी कह लीजिए महाभारत कालीन कथा। सुभद्रा जो थी ये भगवान कृष्ण की बहन थी। सुभद्रा कौन थी बेटे? तो भगवान कृष्ण की बहन थी, जिसकी शादी अर्जुन से हुआ था, धनुर्धारी अर्जुन से हुआ था। और अर्जुन और सुभद्रा का बेटा था जिसका नाम था अभिमन्यु। और जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जो है फंसा करके जब कौरव पक्ष के बहुत सारे योद्धाओं ने मार दिया, तो सुभद्रा को क्या हुआ? अपने पुत्र के प्रति वियोग हो गया, मतलब वो तड़पने लगी अपने पुत्र के लिए। तो हम लोग पुत्र वियोग, वियोग किसको सताने लगा? अपने बेटे अपने पुत्र की। तो सुभद्रा को, यानी भगवान कृष्ण की बहन को, अर्जुन की पत्नी जो थी सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी इसको ट्रिक से हम क्या याद करने जा रहे हैं कि वियोग, पुत्र वियोग नामक कविता की कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला जो है आपका कविता आता है बेटा उषा। उषा मीन्स होता है सुबह, प्रातः कालीन, सवेरा। तो इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से? तो शेर सिंह यानी बहादुर लोग, पहले के राजा महाराजा लोग जो होते तो बहुत बहादुर होते थे बेटे, बहुत बहादुर होते थे। और वो लोग प्रतिदिन शेर या सिंह या जंगल में जानवरों का जो है शिकार करने के लिए जाया करते थे। बड़े बहादुरी के साथ शेर या सिंह को मारने के लिए निकलते थे। कब? उषा कालीन, यानी उषा में। यानी उषा के कवि हो जाएंगे कौन? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। क्या शमशेर बहादुर सिंह किस कविता को लिखा है? तो उषा नामक कविता को लिखा है। अब जन जन का चेहरा एक, इसको किस ट्रिक से याद करेंगे बेटे? तो जन जन, जन जन, जन मीन्स होता है लोग, यानी हर लोग, प्रत्येक लोग का जो चेहरा है ना, वो कह रहा है कि जन जन का चेहरा एक। अब सबका चेहरा अगर पढ़े हम लोग, सबका चेहरा अगर देखें तो एक ही सबके चेहरे पर भाव मिलेगा कि अंत में क्या होता है? हर कोई चाहता है मुक्ति, मुक्ति। तो इस तरह से इसको याद करेंगे कि जन जन का चेहरा एक। इसके कवि हो जाएंगे गजानन माधव मुक्ति, मुक्ति बोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्ति बोध। इन्होंने क्या लिखा? तो जन जन का चेहरा एक। ठीक है बेटे, हम लोग देखेंगे 10 नंबर पे आता है आपका कविता जिसका नाम है अधिनायक। अब नायक का मतलब होता है हीरो, बहादुर। ठीक है, तो हीरो लोग जो होते हैं, बहादुर लोग जो होते हैं, वो लोग अक्सर लोगों की सहायता करते हैं। आप कोई फिल्म भी देखते हैं और उसमें जो हीरो आता है तो वो अक्सर किसी न किसी की जो है मदद करने के लिए आता है। तो यहाँ नायक यानी अधिनायक कविता जो है, इसके कवि कौन हो जाएंगे? तो रघुवीर सहाय। सहाय, सहाय मतलब क्या? सहायता करने वाला। इस ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। 11 नंबर आपका कविता आता है बेटा प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को, अब इसके कवि कौन है? तो किस ट्रिक को अपनाएंगे यहाँ? तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा। यानी ट्रिक रहेगा कि जब तक बेटा जो है क्या रहता है? नन्हा सा रहता है, प्यारा सा बेटा रहता है, यानी क्या? कुमार रहता है, कुमारा। यानी जब तक उसकी शादी ब्याह नहीं हुई रहती है तब तक जो है वो क्या रहता है? अपने माता पिता के लिए प्यारा नन्हा बेटा रहता है वो। तो प्यारे नन्हे बेटे को इस कविता के जो है कवि कौन हो गए? तो विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, हार जीत, सेकेंड लास्ट, यानी आपका जो है ये कविता आता है हार और जीत। हार जीत के बीच में जो हाइफन है इसको और पढ़ते हैं बेटे, समासिक चिन्ह है हार और जीत। यानी हार जीत का एक ही पक्षी से अगर हम जोड़े इसको, तो बाज जो होता है ना, इसको कभी भी शोक नहीं सताता है, माने अशोक या एकदम शोक विहीन रहता है ये, अपने हार जीत का चिंता किए बिना। यानी बाज जो पक्षी है वह हमेशा अपनी चिंता से दूर होके और आकाश में उड़ते रहता है। मतलब हार जीत जो कविता है इसके कवि कौन हो जाएंगे? अशोक बाजपेयी। बाजपेयी, बाज, इससे क्या याद रखेंगे? बाज नामक पक्षी को याद रखेंगे जिस पर कभी भी शोक उसको नहीं सताता है। मतलब हार जीत के कवि हो जाएंगे अशोक बाजपेयी। और अंत में आपका आता है गांव का घर। गांव का घर बेटा इसको किस ट्रिक से याद करेंगे? आपने इसके सर से पूछा अगर, तो देखिए बड़ी आसानी से हम आपको बताने जा रहे हैं कि गांव का घर जो होता है ना, शहर में चले जाइए आप, बड़े बड़े शहरों में
तो वहाँ कोई नियम कानून काम नहीं करता। लेकिन वही हम लोग घर में अगर दक्षिण दिशा में बैठ जाए खाने के लिए तो माँ तुरंत डांटने लगती है, समझाने लगती है कि नहीं बेटे दक्षिण के तरफ मुंह करके नहीं खाना चाहिए। अगर शनिवार या मंगलवार या बृहस्पतिवार को बाल कटवा लो, नाखून काटने लगो, तो बहुत सारा ज्ञान देने लगती है। यानी गांव के घर में क्या होता है, ज्ञान बांटा जाता है, खूब ज्ञान मिलता है। यानी ज्ञानेंद्र पति। गांव के घर में क्या मिलता है बेटे, तो ज्ञान मिलता है। मतलब ज्ञानेंद्र पति ने जो है जिस कविता को लिखा उसका नाम है गांव का घर। यानी गांव का घर नामक कविता को किसने लिखा, किस कवि ने, तो ज्ञानेंद्र पति ने। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी लाभ मिलेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग बढ़िया से एग्जाम देकर आइए। थैंक यू वेरी मच।